जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग डीआरडीओ अपना जो आईटीआई लेवल की जो 6 जनवरी को एग्ज़ाम है उसके लिए जीएस की तैयारी देखते हैं। उसमें जनरल अवेयर्स में सबसे अधिक क्या क्या पूछा जाता है उसी पर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें से एक टॉपिक है समाधि स्थल। महापुरुषों के जो समाधि स्थल है उससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर है। तो आप ये याद रखिए, नई दिल्ली राजघाट में है। हम थोड़ा ट्रिक से भी आपको कुछ याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे महात्मा गांधी ने क्या किया था, राज किया था। किस पर किया था? पूरे भारत देश में अपना उनका वर्चस्व था। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, महात्मा गांधी ने पूरे देश में राज किया था, पूरे देश में इनका वर्चस्व था, राज था, सब लोग इनको जानते थे। तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है राजघाट नई दिल्ली में है। इनका जन्म 1869 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1948 में हुई थी। अब आगे आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 और 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। पर ये नहीं पूछता है एग्जाम में, अक्सर इनका पूछता है कि इनका समाधि स्थल कहाँ है। तो आप महाप्रयाग घाट कहिएगा। राजेंद्र प्रसाद जो है महाप्रयाग, जो प्रसाद जो बटता है ना, जैसे प्रसाद देखिए, प्रसाद है ना, प्रसाद जब बटता है कब होता है? महाप्रयाग, मतलब प्रयाग होने के बाद, मतलब प्रयाग देखिए उससे संबंधित, पूजा से संबंधित नाम आ रहा है महाप्रयाग होना। मतलब महाप्रयाग कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसको कुछ पूजा इस सब से ही कर्मकांड से रिलेटेड है, तो इसलिए आप ये रखिए कि प्रसाद में महाप्रयाग के बाद मिलता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाग घाट है। जवाहरलाल नेहरू का शांति वन है। जैसे नेहरू जी को कहा जाता है ये शांति प्रिय थे, बच्चों को उनको बहुत वो था, इसलिए इनका जो है शांति वन नई दिल्ली में है। ये याद रखिए, राजेंद्र प्रसाद का पटना में है, ये एग्जाम में रहता है। अब तक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये तीनों लोग का था। और चैत्य भूमि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। मोरारजी देसाई का अभय घाट है। जन्म स्थल नहीं पूछता है, जन्म तिथि नहीं पूछता है, बस यही समाधि स्थल देखिए। मोरारजी देसाई अभय घाट में है, अहमदाबाद में इनका ये स्थित है अभय घाट। जैसे इसको याद करना हो तो राजा जी देखिए, जी आ रहा है ना, राजी आ रहा है। राजा जी क्या रहते हैं? अभय रहते हैं। तो इस तरह से इनके समाधि स्थल को आप याद कर सकते हैं, अभय घाट है। गुजारी लाल नंदा ये नारायण घाट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चौधरी चरण सिंह ये इंपॉर्टेंट है, किसान घाट है। देखिए चरण, अब इसको हम याद करने के लिए बस आपको बोल रहे हैं कि ऐसे याद कर लीजिए। जैसे चौधरी होते हैं, चौधरी के चरण को कौन छूते हैं? अपने कोशिश करते हैं किसानों से अपने चरण छुआते हैं। इसको वो बस हम एक ऐसे ही बता रहे हैं आपको याद करने के लिए, ऐसा होता नहीं है। चौधरी लोग अपना चरण किसानों से छुआने के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो इस तरह से आप चौधरी चरण सिंह का आप क्या याद करेंगे? किसान घाट याद कर लेंगे। अब लाल बहादुर शास्त्री का कहाँ है? देखिए बहादुर थे ये, तो बहादुर करे हैं तो विजय प्राप्त होगा। जगजीवन, तो लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पर है? विजय घाट में है। जगजीवन राम, जगजीवन राम देखिए, जगजीवन, जग में क्या होना चाहिए? समता होनी चाहिए। वैसे आपको याद ही करना पड़ेगा, बस हम आपको रिलेट कर रहे हैं। जगजीवन मतलब जग में समता होनी चाहिए, इस तरह जगजीवन राम का समता स्थल है। ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जो होगा वो क्या कोशिश करेगा कि एकता रहे, तो इसलिए ज्ञानी जेल सिंह का क्या है? एकता स्थल है। इंदिरा गांधी, देखिए इंदिरा गांधी बहुत शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर मानी जाती हैं। अब लेडी प्राइम मिनिस्टर बहुत शक्तिशाली थी। उन्होंने अब बहुत समय तक भारत में पीएम के पद पर रही। उन्होंने इमरजेंसी भी लगाया, तो उस तरह से इनको कहा जाता है कि शक्ति की थी इंदिरा, महिलाओं में बहुत शक्तिशाली ऐसा कहा जाता है। तो इनके जो समाधि स्थल इसको शक्ति स्थल बोलते हैं, नई दिल्ली में है। शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि है, क्योंकि शंकर दयाल शर्मा जी बहुत अच्छे नेताओं माने जाते हैं। तो जो अपनी कर्म भूमि पर काम करता है वो बहुत अच्छे पढ़ता है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। हम बाद में बताएंगे कि कौन सा मेन आपको याद करना है। कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, चाहते हैं कि हम इसको अच्छे से देख लीजिए, इसलिए मैं पूरे लेके चल रहा हूँ, नहीं तो इसको भी हटा दो। इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट ही आपको बता रहा हूँ और सब क्वेश्चन छाड़ दे रहा हूँ। हैं शंकर दयाल जो इंद्र कुमार गुजराल हैं, इनका समाधि स्थल कहाँ पर है? स्मृति स्थल है। KR नारायण का उदय भूमि है। चंद्रशेखर का जननायक स्थल है। राजीव गांधी वीर भूमि इनका है, ये याद रख सकते हैं। पर सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो है अटल बिहारी वाजपेयी का सदैव अटल है समाधि स्थल, नई दिल्ली में स्थित है। इनका जन्म 1924 और इनकी मृत्यु 2018 में हुई थी। तो ये क्या अभी सरकार चल रही है, तो ये लोग क्वेश्चन अपने हिसाब से पूछ सकते हैं। तो अब तक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? महात्मा गांधी जो राजघाट में है, राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाग है, जवाहरलाल नेहरू शांति वन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चैत्य भूमि है, मोरारजी अभय घाट है, चौधरी चरण सिंह किसान घाट है, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट है, और जगजीवन राम समता स्थल, ज्ञानी जेल सिंह एकता स्थल, और अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल है। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं और भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। ये तीनों तो याद ही रहने चाहिए। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, और नहीं तो आपको शंकर दयाल शर्मा कभी नहीं पूछता है, और संभवतः सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। तो आप लोग तीन तो याद ही रखिए, महात्मा गांधी का राजघाट, राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाग घाट पटना में है, ये पटना भी याद रखिए, क्योंकि सब दिल्ली अक्सर दिया तो दिल्ली लड़के कन्फ्यूज होते हैं। जवाहरलाल नेहरू शांति वन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चैत्य भूमि, इतना तो याद ही होना चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल नई दिल्ली।
आइए हम लोग जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल एग्जाम में ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, भारत के शास्त्रीय नृत्य पूछे जाते हैं। पूछता यही है कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इसमें हम बताएंगे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अब ये पूछता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की पूछा जाए शास्त्रीय नृत्य है क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, कथक है, ऐसे कथक किया जाता है। पर आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि पूरे भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, आप आंसर देंगे 8। और कथक कहाँ का नृत्य है, उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश का है। और मणिपुर पुरी जो है, ये मणिपुरी है तो मणिपुर का है। ओडिसी उड़िया का है। ओडिसी ये तो देखिए वैसे ही मणिपुरी लिखा है, मणिपुर का, मतलब नाम में ही राज्य समाया हुआ है, मणिपुरी मणिपुर। ओडिसी देखिए उड़ीसा का ही नाम दे रहा, सिंबल दे रहा है, ओडिसी हो गया। अब अक्सर जो एग्जाम में इसलिए दोनों नहीं पूछते हैं, एग्जाम में उत्तर भारत का कथक पूछ सकता है और कथकली, देखिए कथकली जब आ जाएगा तो वो केरल का हो जाएगा। और ये पूछता है, कथक पूछता है, एक मोहिनी अट्टम पूछता है, मोहिनी अट्टम भी केरल का ही है। ऐसे इसको डांस किया जाता है, उसके डांस बनाए गए हैं इसमें। और कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी इसको ऐसे याद है, कच्चीपुड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश की है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु की है, सत्रिया असम की है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा दे रहा हूं, कथक उत्तर भारत का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु के हैं, सत्रिया असम का है। ये क्या है, भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। ये भी आजकल एग्जाम में पूछा जाता है कि टोटल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं। देखिए टोटल 6 हैं। अभी ऊपर क्या पढ़े थे हम लोग, शास्त्रीय नृत्य पढ़े थे। अब भाषाएं पूछे तो 6 हैं। और सबसे पुरानी भाषा कौन है, ये भी एग्जाम में आजकल बहुत, रेलवे में तो बहुत पूछा कि सबसे पुरानी कौन सी है, सबसे नई कौन सी है। तो देखिए 2004 में तमिल को दिया गया था, ये सबसे पुरानी कौन सी हो गई, तमिल हो गई। उसके बाद 2005 में संस्कृत को मिला, 2008 में तेलुगु को घोषित किया गया था, 2008 में ही कन्नड़ कर्नाटक का है, और मलयालम 2013 में, ओडिसी 2014 में। तो एग्जाम में ये पूछता है कि सबसे नया कौन सी शास्त्रीय भाषा है, तो आप क्या आंसर देंगे, उड़ीसा देंगे। अगर सबसे पूछेगा अगर सबसे पुराना कौन सा है, तो तमिल 2004 में मिला था। ये डेट भी पूछता है, इसलिए आप इस डेट को भी याद रखिए। और टोटल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, 6 हैं। तो ये एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अक्सर एग्जामों में आते हैं, इसको आप रिविजन करिए। ओके, थैंक यू। तो डीआरडीओ जो टेक्नीशियन जो आईटीआई लेवल के एग्जाम है 6 जनवरी से जिसका एग्जाम है, उसकी तैयारी हम लोग मैथ और रीजनिंग देख रहे थे। अब थोड़ा जनरल अवेयरनेस में भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम सिर्फ उसी आपके लेवल के एग्जाम के हिसाब से चलेंगे, अधिक लेवल में नहीं जाएंगे। इसलिए थोड़ी सी आपको जो इसमें पूछा जाता है उसका रिविजन करते हैं। इसमें जैसे अभी देखिए ये है, सोशल मीडिया के संस्थापक किस वर्ष इसकी स्थापना हुई, किस वर्ष उनकी स्थापना हुई, उनके सीईओ कौन है, ये पूछा जाता है। जिसमें आप ये याद रखिए, फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे मार्क जुकरबर्ग थे, और इसके वर्तमान सीईओ भी यही है, मार्क जुकरबर्ग। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेसबुक 2004 में हुआ था, इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग थे, और अभी भी सीईओ वही हैं। ट्विटर के बारे में सिर्फ आप इतना याद कर लीजिए कि ये 2006 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके सीईओ भारत के हैं, पराग अग्रवाल हैं, इसलिए आप इसको भी याद कर लीजिए कि इसके सीईओ वर्तमान में कौन है, पराग अग्रवाल हैं। यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी, ये 14 फरवरी ना याद हो तो कोई बात नहीं, पर 2005 याद होना चाहिए। 14 फरवरी, अब तो ऐसे भी सबको याद ही रहता है 14 फरवरी, तो यूट्यूब में ही सारे 14 फरवरी के सब वीडियो डाला जाता है। तो इस तरह से 2005 में आप ये याद रखिए कि यूट्यूब की स्थापना जो हुई थी 2005 में हुई थी। उसके सीईओ तो आपके लेवल में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं। 2005 में यूट्यूब की स्थापना हुई थी। इंस्टाग्राम के बारे में भी आजकल बहुत पूछ रहा है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 2010 में हुआ था। इसके सीईओ भी नहीं पूछा जाता, इसलिए इसे मत याद करिए। व्हाट्सएप की जो 2009 में स्थापना हुआ था, इसे याद कर लीजिए। इसके संस्थापक को पूछ सकता है, जेन कुम या ब्रियन एक्टन, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका स्थापना कब हुआ था, 2009, इसी डेट को आप अच्छे से याद कर लीजिए। लिंक इन 2003 में आया था, ये 2003 का वर्ष याद करिए, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके सीईओ भी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इसका सिंबल भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको याद होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। टेलीग्राम 2013 में आया था, क्योरा 2009 में आया था, क्योरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिंटरेस्ट जो है 2010 में आया था, इतना आप इसको याद कर सकते हैं। तो फेसबुक कब आया था, 2004 में आया था, ट्विटर 2006 में आया था, यूट्यूब 2005 में आया था, लिंक्डइन 2003 में आया था, व्हाट्सएप 2009 में, इंस्टाग्राम 2010 में, टेलीग्राम 2013 में आया था, पिंटरेस्ट जो है 2010 में आया था। इसमें जो सीईओ बस आप मार्क जुकरबर्ग का याद रख लीजिए, फेसबुक के जो हैं, और ट्विटर के पराग अग्रवाल हैं। ये दोनों चीज़ को आप अच्छे से याद करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।